चमोली में ग्लेशियर टूटने से तबाही का मंजर, निचले इलाकों में अलर्ट किया गया जारी। ग्लेशियर टूटने से हरिद्वार, ऋषिकेश और श्रीनगर में अलर्ट किया गया जारी। निचले इलाकों से सुरक्षित स्थान पर पहुंचे लोग। ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट सहित निचले इलाकों में कई घरों को पहुंचा भारी नुकसान, कई लोगों के बहने की आशंका। चमोली में निचले इलाकों को खाली कराया गया, कई मजदूरों के बहने की आशंका के बाद मौके पर पहुंचा प्रशासन और सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया लोग। चमोली में ग्लेशियर टूटने से तबाही के मंजर के बाद मौके पर पहुंचा प्रशासन, राहत बचाव कार्य में जुटा, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया लोगों। नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं लोकमंच। और चमोली में ग्लेशियर टूटने के बाद भारी तबाही देखने को मिली। हालांकि मौके पर प्रशासन पहुंच चुका है, लेकिन भारी नुकसान यहां पर हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चमोली में ग्लेशियर टूटने से तबाही का मंजर देखा जा रहा है। निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया गया। हरिद्वार, ऋषिकेश और साथ ही श्रीनगर में अलर्ट जारी कर दिया गया है। ग्लेशियर टूटने के बाद तबाही का मंजर देखा जा रहा है। नदी किनारे से दूर रहने की सभी से अपील की गई है। प्रशासन ने अपील की है कि नदी से दूर रहें सभी लोग। और साथ ही आपको बता दें कि सैलाब की चपेट में पावर प्रोजेक्ट भी आया और भारी नुकसान, ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट को भारी नुकसान हुआ है। भर भराकर गिरा बर्फ का पहाड़, जिसके बाद भारी नुकसान हुआ है। कई मजदूरों के बहने की खबर सामने आई है, कई घरों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। राहत बचाव कार्य में टीम जुटी हुई है। हालत पर जो हालात है वहां पर उस पर नियंत्रण पाने की कोशिश की जा रही है। चमोली में ग्लेशियर टूटने से तबाही का मंजर देखा जा रहा है। कई घरों को ग्लेशियर टूटने के चलते यहाँ पर नुकसान पहुंचा है। और आपको बता दें, ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट को भी भारी नुकसान हुआ है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह से यह ग्लेशियर यहां पर टूटा और उसके बाद भारी नुकसान यहां पर हुआ है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि भर भरा कर किस तरह से बर्फ का पहाड़ गिरता है और बर्फ का पहाड़ गिरने के बाद किस तरह से भारी नुकसान हुआ है। अचानक से दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो बर्फ का पहाड़ टूटा है और उसके बाद भारी नुकसान हुआ है। चमोली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हो। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से भर भरा कर ये पहाड़ टूट पड़ता है और उसके बाद भारी नुकसान ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट को हुआ है। और उसके साथ आपको बता दें, निचले इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से ग्लेशियर टूटने के बाद क्या स्थिति वहां पर रही होगी, किस तरह से भारी नुकसान यहां पर हुआ है। कई घरों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट को भी भारी नुकसान पहुंचा है। और आपको बता दें कि बचाव और राहत कार्य में प्रशासन जुटा हुआ है। चमोली जिले के जोशीमठ में ग्लेशियर का टूटने से यह नुकसान हुआ है। ग्लेशियर टूटने से यहां पर बना हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का बांध भी टूट गया है, जिसकी वजह से भारी तबाही हुई है। कई गांव में पानी घुस चुका है और केदारनाथ तबाही के बाद ये दूसरी सबसे बड़ी तबाही हो सकती है। बताया जा रहा है कि ग्लेशियर फटने से धौली नदी में बाढ़ जैसा माहौल देखा जा रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में देखा जा रहा है कि यहां पर काफी नुकसान पहुंचा और इससे चमोली से हरिद्वार तक खतरा बताया जा रहा है। चमोली से हरिद्वार तक अलर्ट जारी कर दिया गया। हालांकि रेस्क्यू टीम भी राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। चमोली जिले के नदी किनारे की बस्तियों को भी पुलिस लाउड स्पीकर से अलर्ट कर रही है और साथ ही सुरक्षित स्थान पर पहुंचने की लोगों से अपील की जा रही है कि निचले इलाकों को खाली कर दिया जाए, ऊपरी इलाकों पर पहुंचा जाए। राहत और बचाव कार्य में प्रशासन जुटा हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, हम आपको तस्वीरों में साफ तौर पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से भारी तबाही का मंजर यहां पर देखा गया। बचाव कार्य में भी प्रशासन जुटा हुआ है। कर्णप्रयाग में अलकनंदा नदी किनारे बसे लोग मकान खाली करने में जुटे हैं।
अपर जिलाधिकारी टिहरी शिवचरण द्विवेदी ने यहाँ पर बताया कि धौली नदी में बाढ़ आने की सूचना मिलने के बाद जिले में अलर्ट जारी कर दिया गया। श्रीनगर जल विद्युत परियोजना को भी झील का पानी कम करने के निर्देश जारी कर दिए गए ताकि अलकनंदा का जल स्तर बढ़ने पर अतिरिक्त पानी छोड़ने में कोई परेशानी ना हो। ऋषिकेश में भी अलर्ट जारी किया गया। नदी से बोट संचालन और साथ ही राफ्टिंग संचालकों को भी तुरंत हटाने के निर्देश जारी किए गए। और साथ ही आपको बता दें कि यूपी से सीएम ने भी यहां पर इस आपदा के बाद संबंधित विभागों को अलर्ट पर रखा है। हालात पर नजर बनाए रखने को भी कहा गया। साथ ही किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए एसडीआरएफ की टीम को भी तैयार रहने को कहा गया है। आपको बता दें कि इस हादसे में करीब 50 लोगों के बहने की आशंका जताई जा रही है। 100 से ज्यादा मकान भी बाढ़ की चपेट में आए हैं और साथ ही केंद्र सरकार भी हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से बर्फ का पहाड़ टूटने के बाद बाढ़ की स्थिति कैसे बनी है, जिसके चलते यहां पर जो है निचले इलाकों से लोगों को सुरक्षित जो है स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। पुलिस लाउड स्पीकर से ऐलान कर रही है कि सभी निचले इलाकों से अपने घरों को खाली करें और ऊपरी इलाके में पहुंचे, सुरक्षित स्थान पर पहुंचे, क्योंकि बर्फ का पहाड़ टूटने के बाद ये मंजर यहां पर देखने को मिल रहा है। हालांकि बचाव कार्य में प्रशासन जुटा हुआ है, राहत और बचाव कार्य तेजी से यहां पर चल रहा है, लेकिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से बर्फ का पहाड़ टूटा और उसके बाद तबाही का मंजर कैसे सबके सामने रहा होगा। और ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट को भी भारी नुकसान बताया जा रहा है। और आपको बता दें कि करीब 50 मजदूरों के बहने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। और चलिए आपको 3 तस्वीरें हम दिखाते हैं। 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं कि ग्लेशियर टूटने की तबाही का मंजर अलग अलग आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं कि ग्लेशियर का पहाड़ टूटा, किस तरह से तेज गति से बहाव यहां पर बहता हुआ दिखाई दे रहा है। और दूसरी तस्वीर भी हम उसी ग्लेशियर की आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से भारी तादाद में पानी नीचे की तरफ बहता हुआ दिखाई दे रहा है। और तीसरी तरफ जो है तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं पावर प्रोजेक्ट का, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि जहां पर नुकसान पहुंचा है। और ये तीनों तस्वीरें हम आपको अलग अलग एंगल से दिखा रहे हैं कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से निचले इलाकों में इस तबाही के बाद अलर्ट जारी कर दिया गया। हरिद्वार, ऋषिकेश और साथ ही श्रीनगर में अलर्ट जारी किया गया क्योंकि भारी नुकसान यहां पर बर्फ का पहाड़ टूटने के बाद देखा जा रहा है। 3 तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से भारी नुकसान यहां पर हुआ है। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि बर्फ का पहाड़ टूटने के बाद किस तरह से तेज गति से पानी बह रहा है, बाढ़ जैसे हालात यहां पर बने हुए हैं। उसके बाद दूसरी तस्वीर में आपको चमोली की दिखा रहे हैं जहां पर जो है तबाही का मंजर इस तस्वीर में आप देख सकते हैं। भारी नुकसान हुआ है और पावर प्रोजेक्ट को भी नुकसान पहुंचा है। तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं। और प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। साथ ही आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हालात पर नजर बनाए रखने को लेकर उच्च अधिकारियों को आदेश जारी किए गए और साथ ही केंद्र सरकार ने भी हालात पर नजर बनाए रखने को लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। लेकिन जिस तरह से ये हादसा हुआ, बर्फ का पहाड़ टूटने के बाद ये बड़ा हादसा हुआ। और साथ ही आपको बता दें कि निचले इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए पुलिस भी लाउड स्पीकर से ऐलान कर रही है। निचले इलाकों को खाली करने का आदेश जारी कर दिए गए और चमोली से लेकर हरिद्वार तक अलर्ट जारी कर दिया गया है क्योंकि हरिद्वार तक नुकसान पहुंच सकता है। भारी जो है पानी का बहुत तेज गति से देखा जा रहा है। और ये 3 अलग अलग तस्वीरें हम आपको अलग अलग एंगल से दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से बर्फ का पहाड़ टूटने के बाद ये नुकसान यहां पर जो है हुआ है। भारी नुकसान जो है पावर प्रोजेक्ट सहित वहां के इलाके के गांव को भी हुआ है और कई घरों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। और साथ ही आपको बता दें कि यहां पर इस तबाही में और इस बाढ़ जैसी स्थिति में करीब 50 मजदूरों के बहने की आशंका जताई जा रही है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि हरिद्वार, ऋषिकेश और श्रीनगर में अलर्ट जारी कर दिया गया। ग्लेशियर टूटने से कई घरों को भारी नुकसान पहुंचा है। सैलाब की चपेट में पावर प्रोजेक्ट और साथ ही उत्तराखंड में कुदरत का भीषण कहर देखा जा रहा है। काफी नुकसान यहां पर पावर प्रोजेक्ट को हुआ और साथ ही करीब 50 मजदूरों के बहने की आशंका जताई जा रही है। 3 तस्वीरों में आप अलग अलग देख सकते हैं किस तरह से
तबाही का मंजर ये देखा जा रहा है। इस वक्त की ये बड़ी अहम खबर हम आपको दिखा रहे हैं चमोली से, जहां पर बर्फ का पहाड़ टूटने से काफी नुकसान यहां पर हुआ है। और साथ ही आपको बता दें कि जिस तरह से जो है पावर प्रोजेक्ट को भी भारी नुकसान पहुंचा। जोशीमठ में ग्लेशियर टूटने के बाद यह बड़ा हादसा हुआ है। ग्लेशियर टूटने से यहां पर बना हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का बांध भी टूट गया है, जिसके बाद बाढ़ जैसी स्थिति यहां पर देखी गई है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें कि बांध टूटने से जो है भारी तबाही हुई है। कई गांव में पानी घुस चुका है। केदारनाथ तबाही के बाद ये दूसरी सबसे बड़ी तबाही हो सकती है। भारी नुकसान यहां पर पावर प्रोजेक्ट को हुआ है। ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट को भारी नुकसान हुआ है और कई घरों को भी क्षति पहुंची है। करीब 50 के करीब यहां पर मजदूरों के बहने की आशंका जताई जा रही है। निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया और साथ ही आपको बता दें कि जिस तरह से पुलिस लाउड स्पीकर से ऐलान कर रही है और सभी को जो है ऊपरी इलाकों में पहुंचने की अपील की जा रही है कि ताकि निचले इलाकों से लोग अपने घरों को खाली करें, सुरक्षित स्थान पर पहुंचे। और साथ ही बताया जा रहा है कि ग्लेशियर फटने से धौली नदी में बाढ़ आ गई है, जिसकी वजह से भारी नुकसान यहां पर हुआ। इससे चमोली से हरिद्वार तक खतरा बढ़ गया है। हालांकि रेस्क्यू टीम राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। चमोली जिले की नदी किनारे की बस्तियों को पुलिस ने लाउड स्पीकर कर खाली कराने को लेकर अलर्ट जारी कर दिया, क्योंकि भारी नुकसान जो है नदी किनारे जो बस्तियां हैं, जो गांव वहां पर बसे हुए हो सकता है। और आपको बता दें कि करीब 50 मजदूरों के बहने की आशंका जताई जा रही है। राहत और बचाव कार्य में प्रशासन की टीमें यहां पर जुटी हुई हैं। तो चमोली में बड़ा हादसा हुआ है और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ रामगोपाल हमारे संवाददाता सीधा वहां से लाइव जुड़ रहे हैं। उनसे ताजा अपडेट जानेंगे और जानेंगे कि आखिरकार किस तरह से बचाव कार्य यहां पर जुटा हुआ है। रामगोपाल, क्या कुछ ताजा जहां पर स्थिति है, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है, किस तरह से बचाव कार्य चल रहा है? बिल्कुल, जैसे कि जोशीमठ में जो ये अभी भी जो हादसा हुआ है, कहीं ना कहीं इस पर भी मुख्यमंत्री ने भी संज्ञान लिया है और बचाव कार्य जो है अभी भी लगातार जारी है। हालांकि जो रेस्क्यू टीम है वो जगह जगह है, जहां जोशीमठ में जो इस तरह की जो घटनाएं फिलहाल जो आई है सामने, जो ताजा तस्वीर सामने आई है, कहीं ना कहीं उसको देखते हुए हरिद्वार प्रशासन ने भी जो है अलर्ट जारी कर दिया है। आसपास के जो गंगा किनारे बसे हुए जो गांव हैं, ग्रामीण हैं, उनको जो है खाली करने के आदेश दे दिए हैं। हालांकि प्रशासन जो है जगह जगह जो लाउड स्पीकर के माध्यम से जो है अब ग्रामीणों को भी सूचित कर रहा है। जी बिलाल। रामगोपाल, क्या कुछ माना जाए, आशंका जताई जा रही है कि करीब 50 मजदूरों के बहने का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। क्या इससे बड़ी क्षति हुई है? पावर प्रोजेक्ट को भी काफी नुकसान जो है पहुंचा है, बताया जा रहा है। जी बिल्कुल, काफी नुकसान हुआ है। इतने लोगों की जो भी आशंका है जो बताई जा रही है, 50 से अधिक की जो आशंका मजदूरों की जो बताई जा रही है लोगों की, तो कहीं ना कहीं उससे पूरी एक खबर पे जो है मुख्यमंत्री खुद जो है नजर बनाए हुए है। उसको देखते हुए आज जो है मुख्यमंत्री के कई कार्यक्रम थे उनका जो दौरा था, कहीं उनको वो भी रद्द कर दिए गए हैं। अब मुख्यमंत्री जो है जोशीमठ के लिए निकल चुके हैं। जी बिल्कुल, लेकिन रामगोपाल अगर बात की जाए धौली नदी के में यह स्थिति बनी हुई है, बाढ़ जैसी स्थिति वहां पर बनी हुई है। धौली नदी के पास ऐसे कितने घर या कितनी बस्तियां हैं, उसको कैसे खाली कराया जा रहा है? बिल्कुल, देखो जो रेस्क्यू टीम है जो प्रशासन की वो लगातार जारी है। कहीं ना कहीं वो अपने हर प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री जो है भाई उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत वो पहुंचने वाले हैं। उसको देखते हुए अब क्या कुछ प्रशासन का अगला जो दिशा निर्देश है वो होगा, उसको देखते हुए पूरा प्रशासन जो है अलर्ट है। वहां से लेकर ऋषिकेश और हरिद्वार तक जो है जो जिला अधिकारी है हरिद्वार के, उन्होंने भी जो है निर्देश जो है जारी किए हैं। स्थानीय प्रशासन को अलर्ट पर रखा है। जो गंगा किनारे जो गांव हैं उनको भी खाली कराने के, वहां से निकलने के निर्देश जो है प्रशासन द्वारा दिए गए हैं। जी रामगोपाल, कई मजदूर और साथी अधिकारियों के भी लापता होने की आशंका जताई जा रही है। क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? क्या उच्च अधिकारियों की तरफ से कोई बयान आया? अभी कोई उच्च अधिकारियों की तरफ से इस पर कोई बयान नहीं है। हालांकि रेस्क्यू टीम जो है वो लगातार जारी है, वो रेस्क्यू में जुटी हुई है। हर एक संभव प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि किस तरह से टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं, कितनी टीमें गठित की गई, कितनी टीमों को लगाया गया ताकि जल्द से जल्द इस पूरी जो आपदा जैसी स्थिति बन चुकी है उस पर नियंत्रण पाया जा सके?
बिल्कुल देखिए, प्रशासन द्वारा जितनी भी टीमें रेस्क्यू टीम है जो वो सभी जो है लगा दी गई हैं, सबको जो है निर्देशित किया हुआ है। जो और अभी भी और जो एसटीएफ है, जो एसडीआरएफ है, वो भी लगातार जो है बचाव कार्य कर रही है। कहीं ना कहीं जो है पानी की जो व्यवस्था है वो कहीं ना देखते हुए कहीं ना कहीं जो अलर्ट दिखाई दिया है प्रशासन द्वारा, उन्होंने भी साफ कह दिया है कि कहीं ना कहीं जो आशंका, जो सूचनाएं फिलहाल आ रही हैं, कहीं ना कहीं हरिद्वार तक 4 से 5 घंटे में पानी की आने की आशंका है। जी बिलाल। बिल्कुल, लेकिन रामगोपाल, जब ये हादसा हुआ, कितने बजे हादसा हुआ है और उस वक्त कितने मजदूर वहां पर काम कर रहे थे पावर प्रोजेक्ट में, कितने अधिकारी वहां पर मौजूद थे, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? अभी कोई जानकारी फिलहाल इस तरीके की नहीं आ रही है, अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि प्रशासन और जो अधिकारी हैं, संबंधित अधिकारी हैं, उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया है। हालांकि इस मध्य पूरी हमारी जो है नजर बनी हुई है। जी बिलाल। बिल्कुल, लेकिन किस तरह से बचाव कार्य वहां पर चल रहा है? जो बस्तियां हैं, जो लोग वहां पर रह रहे हैं, उनको कैसे दूसरे स्थान पर पहुंचाया जा रहा है? बिल्कुल देखिए, उनको वहां से जो है निकालकर जो ग्रामीण जो स्थानीय लोग हैं जो फंसे हुए हैं वहां पे, उनका एसडीआरएफ और जो रेस्क्यू टीम है वो भी निकालकर जो है सुरक्षित स्थान पर जो है पहुंचाने का कार्य कर रही है। जी बिलाल। बिल्कुल, लेकिन कितने इलाका के लोग इससे प्रभावित हुए, कितने इलाकों में नुकसान हो सकता है, क्योंकि बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है, उसको लेकर किस तरह से आगे कदम उठाया जा रहा है? निचले इलाकों को कैसे खाली कराया जा रहा है? निचले इलाकों के प्रशासन की बात की जाए, वहां को लेकर किस तरह से अलर्ट जारी किया गया है? यानी जो प्रशासन है, ऋषिकेश से लेके हरिद्वार तक जो बाणगंगा नदी है उसके जो किनारे बसे हुए जो गांव हैं, उनको भी जो है अलर्ट पर रखा हुआ है। प्रशासन द्वारा अलॉटमेंट करके जो है उनको चेतावनी दे दी गई है, वहां से गांव खाली कराने के लिए और सुरक्षित स्थान पर जो है उनको जाने के लिए कहा गया है। हालांकि प्रशासन की टीम जो है अलॉटमेंट द्वारा भी जो है हर संभव प्रयास किया जा रहा है। जी बिलाल। बिल्कुल, और साथ ही इस पूरी आपदा में यहाँ पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का जो बांध टूटा है, उससे किस किस इलाके में नुकसान हो सकता है, कितने गांव प्रभावित हो सकते हैं रामगोपाल, और कितने लोगों को इसका नुकसान का खामियाजा उठाना पड़ सकता है? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता बिलाल, क्योंकि कहीं ना कहीं काफी जो गांव हैं आसपास के, उसका जो असर है सीधा ऋषिकेश तक देखने को मिल सकता है, क्योंकि हरिद्वार प्रशासन भी उसको लेकर अलर्ट पर है। जी बिलाल। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बांध जो है और फिर निचले इलाके में पानी बहता है, वो कितने गांव ऐसे हैं जो उस किनारे पर बसे हुए हैं, कितनी बस्तियां हैं और कितना नुकसान हो सकता है, क्या कुछ अनुमान? कुंभ मेले की जो तैयारियां हैं वो भी लगातार जो है प्रशासन कुंभ मेला अधिकारी द्वारा की गई थी। अब हालांकि उस पूरे मध्य प्रदेश भी जो है नजर बनाई हुई होगी। हरिद्वार में हमारे संवाददाता हैं, वो इस स्थिति में पूरी नजर बनाए हुए हैं। जो वहाँ के दर्जनों गांव हैं लगभग, उनको भी जो है चेतावनी दे दी गई है, उनको भी खाली कराने के जो है निर्देश दिए गए, सुरक्षित स्थान पर जाने के जो है प्रशासन द्वारा निर्देश दिए गए हैं। जी बिल्कुल, साथ ही रामगोपाल बताया जा रहा है कि कई गांव ऐसे हैं जिन गांव में पानी घुस चुका है, वहां की क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है? ऐसे वो कितने गांव हैं जिन गांव में पानी घुसा है और वहां से लोगों को कैसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है? राहत बचाव कार्य उस गांव में भी कैसे चल रहा है? बिल्कुल, एसडीआरएफ की टीम जो है लगातार जो है इस पूरे उस पर जो है नजर बनाए हुए, जहां जहां इस तरह की स्थिति है वो जो है उसको काबू करने के लिए जो है प्रशासन जो हर संभव प्रयास किया जा रहा है। जी बिलाल। रामगोपाल, जैसा अनुमान लगाया जा रहा है कि केदारनाथ तबाही के बाद ये दूसरी सबसे बड़ी तबाही हो सकती है, इससे निपटने के लिए प्रशासन किस तरह से वहां पर मुस्तैद नजर आ रहा है, स्थानीय प्रशासन का किस तरह सहयोग वहां पर मिल रहा है, और लोग कैसे अपने घरों को छोड़कर जो है सुरक्षित स्थान पर पहुंच रहे हैं ताकि जान माल का नुकसान कम से कम हो? बिल्कुल, जो वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, प्रशासन है, वो भी जो है हर संभव प्रयास कर रहा है कि ताकि जो वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो सुरक्षित स्थान पर जा सके, ताकि किसी को भी जान मान की हानि ना हो। और जो रेस्क्यू जो टीम है वो लगातार वहाँ पे कार्य कर रही है। जी बिलाल। बिल्कुल, और साथ ही रामगोपाल, जो धौली नदी है उसमें बाढ़ जैसी स्थिति बन चुकी है, उससे किन किन इलाकों में नुकसान हो सकता है? क्योंकि धौली नदी के आसपास कुछ गांव भी हैं, कुछ बस्तियां भी बसी हुई हैं, कितने जो है प्रभावित इलाका हो सकता है इस नदी में जो बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, और फिर आगे कैसे क्या कदम उठाया जा रहा है? जो बसी हुई हैं धौली नदी के आसपास जो लोग रह रहे हैं, वो कैसे दूसरे स्थान पर पहुंच रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, जो धौली नदी के पास में जो दर्जनों से अधिक जो बस्तियां हैं उनको प्रशासन द्वारा जो खाली करा दिया गया है। हालांकि जो कुछ और भी हैं उनको भी कराने की जो प्रयास है, एसडीआरएफ की टीम, जो रेस्क्यू टीम है वो लगातार कर रही है।
और जो प्रशासन है वो भी कहीं ना कहीं मुस्तैद नजर आ रहा है। जी बिलाल। बिल्कुल राम गोपाल, आप मेरे साथ बने रहिएगा। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से चमोली में यहाँ पर ये बर्फ का पहाड़ टूटने के बाद बड़ी तबाही का मंजर देखा जा रहा है। चमोली में ग्लेशियर टूटने के बाद निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया। सुरक्षित स्थान पर लोगों को पहुंचाने की कोशिश की जा रही है और पुलिस भी लगातार लाउडस्पीकर से ऐलान कर रही है ताकि जो निचले इलाकों में जो गांव हैं, जो बस्तियां बसी हुई हैं, वहां से लोग सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएं। हरिद्वार, ऋषिकेश और सारी श्रीनगर में भी अलर्ट जारी कर दिया है। चमोली में जो ये हादसा हुआ इसके बाद हरिद्वार में भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि जो है बर्फ का पहाड़ टूटने के बाद जो ये तबाही जैसा मंजर देखा जा रहा है, इससे निचले इलाकों तक जो है नुकसान होने की उम्मीद जताई जा रही है। उसी को लेकर प्रशासन सतर्क हो चुका है और आपको बता दें कि यहाँ पर राहत और बचाव कार्य में भी प्रशासन तेजी से जुटा हुआ है। जोशीमठ में ग्लेशियर टूटने से यह हादसा हुआ। ग्लेशियर टूटने से यहां पर बना हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बांध को भी नुकसान हुआ, बांध टूट गया, जिसके बाद निचले इलाकों में पानी भरने की आशंका जताई जा रही है और जिसकी वजह से तबाही यहां पर जो है देखी जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से ग्लेशियर टूटने के बाद जो है बाढ़ जैसी स्थिति यहां पर देखी गई। दो तस्वीरें हम आपको आपकी जो है स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ग्लेशियर टूटने के बाद किस तरह से तबाही का मंजर वहां पर रहा होगा और निचले इलाकों को खाली करा दिया गया। हरिद्वार, ऋषिकेश में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रशासन सतर्क नजर आ रहा है। केदारनाथ तबाही के बाद ये दूसरी सबसे बड़ी तबाही हो सकती है। बताया जा रहा है कि ग्लेशियर फटने से धौली नदी में बाढ़ आ गई है और इससे चमोली से हरिद्वार तक खतरा बढ़ गया है, क्योंकि निचले इलाकों में तेजी से पानी बह रहा है और जिसके चलते हरिद्वार तक जो है नुकसान हो सकता है। उसी को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। और साथ ही आपको बता दें, मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ ने भी उच्च अधिकारियों को इस पूरी घटना पर नजर बनाने को आदेश जारी कर दिया है और केंद्र सरकार भी इस पूरे हादसे पर नजर बनाए हुए। साथ ही आपको बता दें कि जिस तरह से हरिद्वार, ऋषिकेश तक अलर्ट जारी किया गया, ग्लेशियर टूटने से तबाही का मंजर आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। किस तरह से दो तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं कि बर्फ का पहाड़ टूटने से यहां पर ये तबाही जैसा मंजर देखा जा रहा है। चमोली से हरिद्वार तक खतरा बढ़ गया है। हालांकि रेस्क्यू टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। चमोली जिले के नदी किनारे की बस्तियों को भी यहां पर पुलिस लाउडस्पीकर से खाली करा रही है। कर्णप्रयाग में अलकनंदा नदी किनारे बसे लोग मकान खाली करने में जुटे हैं और साथ ही अपर जिलाधिकारी टिहरी शिवचरण द्विवेदी ने यहां पर बताया कि धौली नदी में बाढ़ आने की सूचना मिली है और उसी के बाद जो है प्रशासन को अलर्ट मोड पर रख दिया और साथ ही निचले इलाकों को खाली करने का आदेश जारी किया गया ताकि ज्यादा नुकसान ना हो, जानमाल का ज्यादा नुकसान ना हो। इसलिए निचले इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। चमोली में ग्लेशियर टूटने से तबाही का मंजर देखा जा रहा है और साथ ही करीब 50 मजदूरों के और साथ ही कई अधिकारियों के लापता होने का अनुमान और आशंका जताई जा रही है। हालांकि प्रशासन तेजी से राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। और मेरे साथ हरिद्वार से मनीष, हमारे संवाददाता, सीधा लाइव मेरे साथ जुड़ रहे हैं क्योंकि हरिद्वार तक काफी नुकसान हो सकता है। मनीष से जानेंगे किस तरह से प्रशासन अलर्ट मोड पर है। मनीष, जिस तरह से चमोली में बर्फ का पहाड़ टूटने से नुकसान हुआ और उससे बाद जो है हरिद्वार तक अलर्ट जारी कर दिया गया, कितनी तैयारी के साथ प्रशासन नजर आ रहा है? हाँ बिल्कुल बिलाल, आपको बता दें कि जिस तरीके से जोशीमठ के पास की जो ग्लेशियर ये टूटा है, इससे कई तबाही मच गई है। जो प्रोजेक्ट भी थे इनके, कई डैम चल रहे थे, वहाँ पर करीबन 150 से 200 लोग अभी गुम हैं, उनका भी कुछ अता पता नहीं है। और जिस तरीके से जो ग्लेशियर है, ये इसके अंदर जो पानी होता है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है, बड़ी स्पीड के साथ आता है। तो उस तरीके से ये बड़ी स्पीड के साथ आ रहा है और जो हमारे बीच में जो डैम पड़ेंगे उनको भी भारी नुकसान देगा। उसके बाद ऋषिकेश में भी हाई अलर्ट जारी है क्योंकि वहाँ भी कोई नुकसान हो सकता है। इस समय मैं हरिद्वार में खड़ा हुआ, हरिद्वार में जो बैराज है वहाँ खड़ा हूँ, यहाँ पर भी हाई अलर्ट जारी है। तो यहाँ की जो प्रशासन है उन्होंने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। जितने भी जो बैराज, जो नदी के जो किनारे जो जितने भी लोग हैं वहाँ हाई अलर्ट जारी हो गया, उनको दूर हटाया जा रहा है, वहाँ से जो स्थान है उनको खाली करवाया जा रहा है।
और इस तरीके से यहाँ पर बहुत अलर्ट है। और करीबन हरिद्वार के अंदर थोड़ा समय लगेगा, करीबन 2.5 से 3 घंटे लग जाएंगे यहाँ पर पानी पहुंचने में। हमारे साथ मैं आपको बताऊं कि हमारे साथ ये बैराज के जो सुशील जी भी हैं वो भी हैं, उनसे थोड़ी सी हम पूछते हैं, जानकारी भी लेते हैं। सुशील जी थोड़ा सा सुशील जी इधर आ जाइए। सुशील जी, क्या लगता है कि कितनी देर में हरिद्वार तक पहुंच जाएगा ये भी 3 बजे तक का लगभग समय है। 3 बजे का हमें सूचना मिली है कि आने की संभावना है पानी। तो किस तरह की तैयारी और रखी है इसके लिए? थोड़ा सा जो अभी जो हमारी जो नहर चलती है उसको हमने जो है लगभग बंद करा दिया गया अधिकारियों के आदेशों के अनुसार, और बैराज को जो पूरे गेट है हमारे 22 उनको जो खोल दिया गया है। मनीष, आप उनसे जानने की कोशिश करें कि जो धौली नदी का पानी तेज गति से नीचे बह रहा है, उससे जब पानी नीचे छोड़ा जाएगा हरिद्वार से, किस तरह से नुकसान हो सकता है? कितनी तेज गति से पानी बहेगा? कितने इलाकों जो है वो पानी घुस सकता है? कितने इलाके प्रभावित हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल बिलाल, मैं पूछता हूँ इनसे पूछता हूँ कि हरिद्वार में क्या डेंजर लेवल कहता है और इस समय कितना है। तो हरिद्वार में कितना डेंजर लेवल? डेंजर लेवल 293 है यहाँ पर ना, 293 है। और अभी जो चल रहा है 290-55 है, जो हमारा आम चल रहा है, अभी सर्दियों में रहता है। पर ग्लेशियर फटने के बाद जैसे बात चल रही है, जैसे सूचना मिली है, तो ये आपदा वाली स्थिति बन सकती है। इस वजह से सभी अलर्ट है पूरी तरीके से। हमने अपने गेटों को, जो 22 गेट है मेन जो गंगा जी के हैं, उनको खोल दिया गया पूरी तरीके से। और इधर का लेवल कम हो गया है, इधर के गेट हमने बंद कराने शुरू कर दिए हैं ताकि पानी आए और वो उधर चले जाए गंगा जी में, ताकि नहर में ना जाए। बिल्कुल, लेकिन मनीष, जिस तरह से कुंभ को लेकर भी तैयारियां चल रही हैं और श्रद्धालु भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, कैसे जो है आंका जा रहा है कि अगर ज्यादा पानी आता है तो उसका किस तरह से बहाव, किस गति से और किस तरफ को मोड़ा जाएगा ताकि नुकसान कम से कम हो? हाँ बिल्कुल बिलाल, मैं बताना चाहूंगा कि जो यहाँ पर जो नील धारा है, नील धारा में जो यहाँ पर महाकुंभ का आयोजन भी होने जा रहा है, बहुत सारे जो यहाँ पर टेंट और जो व्यवस्था है यहाँ पर कर रखी है। पर यहाँ पर जितने भी जो कर्मचारी, जो मजदूर थे, उनको यहाँ से हटा दिया गया है और उनको दूर कर दिया गया। पर अभी इंफ्रास्ट्रक्चर नदी के नील धारा में लगा हुआ है। यहाँ पर जो आईजी कुंभ मेला है या जो डीएम प्रशासन है, उन्होंने यहाँ पर भी हाई अलर्ट कर दिया है। बिल्कुल, लेकिन ठीक मनीष, आप सुशील से जानने की कोशिश ये करें कि अगर जो पानी तेज गति से नीचे बह रहा है, धौली नदी का जो पानी आ रहा है, क्या ये पानी हर की पौड़ी तक जा सकता है? क्या वहां पर भी जो है जो श्रद्धालु हैं उनको हटाना पड़ेगा? वहां पर अगर पानी बढ़ता है तो किस तरह से, वो क्या कुछ नुकसान हो सकता है? हाँ सुशील जी, ये जैसे हरकी पौड़ी की स्थिति में भी है, तो हरकी पौड़ी की तरफ भी जा सकता है, श्रद्धालुओं को दिक्कत हो? हाँ, ये है कि वहाँ अलर्ट जारी है, वहां से उन्हें श्रद्धालुओं को अलर्ट कर दिया गया है, वहां से हट गए हैं। क्योंकि जो इधर से हम बंद कर देते हैं, ओपन चैनल से जाने की संभावना रहती है पानी की वहां ज्यादा। और फिर उसका स्केपिंग जो है, आजकल जो कुंभ की तैयारियों को देखते हुए जो हरिद्वार डैम है वहां पर जो है वो बंद करा हुआ है, क्योंकि स्केपिंग पानी वहां से नहीं हो सकता, वो सीधा जाकर ओम ब्रिज पे होगा, उससे पहले नहीं हो सकता। अच्छा सुशील जी, थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, लेकिन मनीष आप सुशील जी से जानने की कोशिश यहाँ पर ये करें कि जो पानी छोड़ा जाएगा, जो हर की पैड़ी तक पहुंच सकता है, हर की पौड़ी पर पानी, और कुंभ की तैयारियां भी चल रही हैं, कितना नुकसान हो सकता है और उस नुकसान को कम कैसे किया जाए ताकि उस पानी का बहाव दूसरी तरफ किया जाए, क्योंकि बैराज वहां पर बना हुआ है, दूसरी तरफ भी पानी को छोड़ा जा सकता है? हाँ बिल्कुल, हाँ जैसे यहाँ पर हर की पौड़ी पे कितना नुकसान हो सकता है या कितना नुकसान कम करने की आप लोगों ने कोशिश करी, थोड़ा स्पष्ट भी कर दीजिएगा को कि जैसे कि ये बता दीजिएगा कि कितने इसके मुंह हैं, किस तरह से थोड़ा जानकारी दीजिए। नहीं, पानी जैसे पानी का बहाव, एक तो हमारा ये लिंक चैनल है, मेन 8 गेटों से जो पानी जाता है हर की पैड़ी पर, एक हमारा जो है न्यू सप्लाई चैनल है, उसका वहाँ भी गेट लगे हुए हैं जो पुराने टाइम के हैं, पर यह है कि उससे पानी जा सकता है, स्थिति ऐसी बनी हुई है। पर उसके बाद जो ओपन चैनल है, जो ओपन चैनल से जाता है शुरुआत में, वहां से पानी जाने की संभावना है। ये वाला तो हमने बंद कर दिया गया है 8 गेटों को, और फ्री करने के बाद जब गेट फ्री हो जाते हैं तो पानी जो है अक्सर जो है गंगा जी में जाता है, इधर नहीं आता। तो ये है कि अगर स्थिति ऐसी बनती है कि गेटों के ऊपर से जाए तब जाने की संभावना है पानी, उसको एस्केपिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो हरिद्वार डैम है यहाँ पर पानी की स्थिति ऐसी है कि वहां से नहीं निकल सकता, क्योंकि कुंभ की तैयारियां चल रही हैं। तो अगर नुकसान होगा इसी बीच हो सकता है, अगर ज्यादा पानी उधर से निकलता है, क्योंकि स्केपिंग सिर्फ ओम ब्रिज पर निकलने का है, ताकि वहां पर जो हमने मायापुर पर जो 10 गेट लगे हुए हैं उनको जो है हमने बैठा दिया गया है, और स्केपिंग करने के लिए पानी जो है ओम ब्रिज के नीचे जो है वापिस गंगा जी में छोड़ दिया गया है, ताकि नुकसान ना हो। जो नुकसान होने की जो संभावना वो मेन जो है मायापुर से और यहाँ तक की रहती है, ये हरिद्वार से। बिल्कुल मनीष, केदारनाथ तबाही के बाद ये दूसरी सबसे बड़ी तबाही हो सकती है, और जब केदारनाथ तबाही का मंजर जब देखा गया था, हरिद्वार में भी उसका काफी नुकसान हुआ था, और ये दूसरी उसके बाद बड़ी तबाही माना जा सकता है। तो कैसे निपटा जाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या में जो है श्रद्धालु भी वहां पर हैं
और पानी काफी तादाद में नीचे की ओर बह रहा है, उससे कैसे कैसे बचा जाएगा सर? अच्छा, ये कैसे, आपकी क्या प्लानिंग है, किस तरीके से बचा जाएगा? कि केदारनाथ में आपदा आई थी तो उसमें बड़ी तबाही मची थी, तो अब क्या प्लानिंग होगी? आप अभी प्लानिंग ये है कि जो जितने भी हमारे जो उच्चाधिकारी द्वारा निर्देश दिए गए हैं, गेटों को उठाना, मेन गेट उठा दिए गए हैं, अलर्ट कर दिया गया है, सायरन बजाकर गेट उठा दे ताकि जो आगे जो भी होता है वो बाहर निकल जाए। उसके बाद जो है ये पूरी तरीके से जो पानी आएगा वो आगे निकल जाएगा यहाँ से। ये हमारी यहाँ की तैयारी है। प्रशासन आप देख रहे हैं, प्रशासन फुल जो अलर्ट है, यहाँ भी हमारे अधिकारी वगैरह भी अलर्ट है, सभी यही हैं तो ऑन स्पॉट। तो ये है कि पूरी तैयारी के साथ जो है यहाँ पर जो है अलर्ट है सभी। बिल्कुल मनीष, यहाँ से गेट तो उठा दिए जाएंगे, पानी नीचे की तरफ तेज गति से बहने लगेगा और फिर जो आगे गंगा किनारे गांव हैं, जो घर हैं, जो बस्तियां हैं निचले इलाकों में, क्या उससे नुकसान हो सकता है? आप बिल्कुल बिल्कुल जैसे कि बताया, हमारे साथ सिंचाई विभाग के अधिकारी खड़े हुए हैं सुशील जी, इन्होंने बताया कि किस तरीके से गेट को उठाएंगे। जैसे करीबन 2.5 से 3 घंटे यहाँ पर पानी पहुंचने में लगेगा। ये जो बैराज है, जो ये हरिद्वार का बैराज है, इसके 2 पार्ट हैं। एक तरफ हड़की पौड़ी की तरफ इसका मुंह खुलता है, दूसरा जो खुलता है, जो ग्रामीण जो क्षेत्र है उनकी तरफ की उसका मुंह खुलता है। और जो ग्रामीण जो क्षेत्र है, जो नीलधारा है, वहां पर हरिद्वार में जो महाकुंभ हो रहा है उसके वहां पर आयोजन के लिए बहुत सारे टेंट वहां पर लगाए गए हैं, और जिसमें वहां पर लोग जो मजदूर इस समय जो बड़ी बड़ी जेसीबी आ गई काम कर रही थी, तो उनको भी हाई अलर्ट पे वहां पे हटा दिया गया है। और जितना भी यहाँ पर जो ग्रामीण के जो क्षेत्र है, गांव है, उनको सबको हाई अलर्ट कर दिया गया है बिलाल, कि जिससे कि उनको खाली करवाया जा रहा है, उन गांव को भी खाली करवाया जा रहा है बिलाल। बिल्कुल, लेकिन मनीष, जो गंगा का पानी नीचे की ओर बहता है और जब तेज गति से पानी का बहाव यहाँ पर होगा, जो आगे निचले इलाकों में जो गाँव है, जो बस्तियां हैं, क्या माना जाए कि पानी इतनी गति से अगर बहता है तो उससे नुकसान होगा? जो निचले इलाकों में जो गांव हैं, क्या उनको भी खाली कराने को लेकर कोई कदम उठाया गया? हाँ बिल्कुल बिलाल, बता दूं कि एनडीआरएफ की जो टीम है, जितने भी हाई अलर्ट कर दी गए हैं, जो जितने भी गांव है गंगा किनारे, उनके हाई अलर्ट कर दिया गया है। और जनरली जितने गांवों को खाली करवाया जा रहा है, जो उसकी साइड के हैं, जैसे एनडीआरएफ की टीम लगा दी गई है, क्योंकि जिस स्पीड से यहाँ पर पानी आएगा, जितनी स्पीड के साथ पानी आएगा, उसको देखते हुए कि अभी जैसे ऋषिकेश पहुंचेगा, उसके बाद यहाँ पहुंचेगा, तो ये देखा जाएगा कि कितनी स्पीड के साथ आ रहा है, या उसका जल स्तर कितना है। जैसे कि हमारे साथ सिंचाई विभाग के सुशील जी, उन्होंने बताया था कि जो बैराज है इसमें 293 इसका मीटर होता है, जो डेंजर लेवल होता है, पर इस समय करीबन 250 के करीब है, अभी ज्यादा जल स्तर बढ़ा नहीं है। तो जैसे ही 290 जैसे ही ये डेंजर लेवल बढ़ेगा तो इसके बैराज के जो गेट है वो खोल दिए जाएंगे, जिससे कि पानी नीचे की तरफ आएगा। मैं सुशील से भी बात करता हूँ, वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं। सुशील जी, कैसे, मतलब कुछ बताएं आप। देखिए, ऐसा है कि पहले ही हमने जो हमारा पॉन्ड लेवल होता है, ये जिससे हमारी नहर चलती है, वो बिल्कुल, तो प्रशासन जो है वो अलर्ट मोड पर है ताकि जो है हर आपदा से बचा जाए, हर एक उस जनहानि से बचा जाए, उसी को लेकर ये कदम उठाया जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से लगातार जो है चमोली में हादसा हुआ, इसके बाद तेज गति से नीचे की तरफ पानी बह रहा है और साथ ही आपको बता दें कि हरिद्वार तक नुकसान हो सकता है और इसी नुकसान से बचने के लिए अलर्ट मोड पर प्रशासन है। चमोली में बर्फ का पहाड़ टूटने के चलते हादसा हुआ है और साथ ही आपको बता दें कि इससे यहां पर तबाही में करीब 50 मजदूर और साथ ही कई अधिकारी लापता हैं। एनडीआरएफ की टीमें और साथ ही बचाव कार्य में यहां पर कई टीमें लगी हुई हैं। जो निचले इलाके में जो गांव है, जो नदी किनारे और साथ ही जो हरिद्वार गंगा के आसपास जो गांव बसे हुए, वहां जो है अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही आपको बता कि सैलाब की चपेट में पावर प्रोजेक्ट आया, जिसमें भारी नुकसान हुआ है और केदारनाथ आपदा के बाद ये दूसरी बड़ी आपदा माना जा रहा है। 3 तस्वीरें मैं आपको दिखा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं कि किस तरह से होता है और गति से नीचे की तरफ पानी बहता है। और आपको बता दें कि वहां पर जो नदी के किनारे निचले इलाकों में जो गांव बसे हुए हैं, उन गांव को खाली कराया जा रहा है और जो गांव में जो लोग थे उनको भी ऊपरी स्थान पर ले जाया जा रहा है ताकि सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए और लोगों को ज्यादा नुकसान ना पहुंचे। इसी को लेकर प्रशासन कदम उठा रहा है और 3 तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पहली तस्वीर ग्लेशियर के टूटने के बाद, ये पहाड़ जो टूटा उसके बाद कितनी गति से जो है पानी बहता है, नीचे की तरफ पानी का दबाव ज्यादा नजर आता है क्योंकि तेज गति से पानी बहता हुआ नजर आ रहा है। और चमोली में तबाही के तस्वीर, दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, पावर प्रोजेक्ट को कैसे नुकसान पहुंचता है, तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं। और प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी के साथ
मौके पर राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। जोशीमठ में ग्लेशियर टूटने से यह पूरा हादसा हुआ। ग्लेशियर टूटने से यहां पर बना हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का बांध भी टूट गया है, जिसके चलते पानी का बहाव और तेजी गति से नीचे की तरफ बहने लगा है और भारी तबाही हुई है। कई गांव में पानी घुस चुका है और उन गांव से लोगों को बाहर निकाला गया है, ऊपर स्थान पर ले जाया जा रहा है ताकि निचले इलाकों को खाली कराया जा सके। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि बचाव कार्य यहां पर जो है किया जा रहा है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है राहत बचाव कार्य में टीमें जुटी हुई और ये मंजर आप देख सकते हैं कि इतनी तेज गति से पानी ऊपर से नीचे की तरफ बहा और कितना नुकसान यहां पर हुआ है, ये भी आप देख सकते हैं इस तस्वीर में। हालांकि डीजीपी की तरफ से कहा गया है कि हालात पर नियंत्रण पा लिया गया है। चमोली में बर्फ का पहाड़ टूटने से ये यहां पर जो है आपदा देखी गई है। राहत और बचाव कार्य में टीमें जुटी हुई हैं। हालांकि भारी नुकसान यहां पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को हुआ है और करीब 50 मजदूर सहित कई अधिकारी अभी भी लापता हैं। अचानक से पहाड़ टूटने के बाद तेज गति से यह पानी नीचे की तरफ बहा और जिसके बाद यह हादसा यहां पर हुआ है और बचाव कार्य में प्रशासन जुटा हुआ है। केदारनाथ तबाही के बाद यह दूसरी बड़ी तबाही माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि ग्लेशियर फटने से धौली नदी में बाढ़ जैसी स्थिति देखी जा रही, क्योंकि तेज गति से पानी का बहाव देखा जा रहा है और नदी के किनारे बसे गांव को भी खाली कराया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि यहां पर एसडीआरएफ की टीमें जो है मौके पर जो है राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं ताकि वहां पर और तेज गति से राहत और बचाव कार्य किया जाए और जो लोग प्रभावित हुए हैं उन्हें बचाया जाए। लेकिन बताया जा रहा है कि करीब 50 मजदूर सहित कई अधिकारी लापता हैं और इससे चमोली से हरिद्वार तक खतरा बढ़ गया है, क्योंकि पानी नीचे की तरफ जो बह रहा है धौली नदी का, उसका सीधा असर हरिद्वार तक देखा जाएगा। हालांकि हरिद्वार तक पानी को पहुंचने में करीब 2 से 2.5 घंटे और लगेंगे और उससे पहले प्रशासन अलर्ट मोड पर है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से निचले इलाकों में जो अलर्ट जारी किया गया और ऊपर जो ग्लेशियर फटने के बाद पानी का तेज बहाव नीचे की तरफ देखा जा रहा था। और साथ ही आपको बता दें कि चमोली से हरिद्वार तक खतरा आंका गया और इसी को लेकर जो है प्रशासन अलर्ट मोड पर है और हालांकि रेस्क्यू टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। चमोली जिले के नदी किनारे की बस्तियों को खाली कराया जा रहा है। पुलिस अलर्ट मोड पर है और पुलिस ने लाउड स्पीकर के माध्यम से ऐलान किया और जो निचले इलाके हैं, जो वहां पर गांव है नदी के किनारे, उन गांव को भी खाली कराया जा रहा है ताकि कम नुकसान हो। और आपको बता दें कि यहां पर इस स्थिति में जो है 50 के करीब मजदूर और साथ ही कई अधिकारी लापता बताए जा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से ग्लेशियर टूटने के बाद ये पानी कितनी तेज गति से नीचे की तरफ बहता है और जिसके बाद भारी तबाही का मंजर यहां पर देखने को मिलता है। अलकनंदा नदी किनारे बसे लोग मकान खाली करने में जुटे हुए हैं। खाली अपने मकानों को कर जो है सुरक्षित स्थान पर पहुंच रहे हैं। प्रशासन ने लाउडस्पीकर के माध्यम से लोगों को जो है ऐलान कर अवगत कराया कि आप अपने घरों को खाली करें और सुरक्षित स्थान पर पहुंचने की कोशिश करें। भारी संख्या में जो है लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। 2 तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जो हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से और कितनी तेज गति से ये पानी बह रहा है। धौली नदी के माध्यम से ये पानी सीधा हरिद्वार तक पहुंचेगा और इससे चमोली से लेकर हरिद्वार तक अलर्ट जारी कर दिया गया। प्रशासन जो है सतर्क हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तरह से सुरक्षित स्थान पर लोगों को पहुंचाया जाए और जो धौली नदी के किनारे और आसपास जो गांव बसे हैं वहां पर भी सुरक्षा के इंतजाम किए जाएं, लोगों को जो है सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए। अपर जिलाधिकारी टिहरी शिवचरण द्विवेदी ने भी कहा है कि धौली नदी में बाढ़ आने की सूचना के बाद जिले में अलर्ट जारी कर दिया गया था और साथ ही श्रीनगर जल विद्युत परियोजना को झील का पानी कम करने के भी निर्देश जारी किए गए, क्योंकि जो पानी ऊपर से तेज गति से बहकर आ रहा है ताकि उसका दबाव ज्यादा ना रहे, इसी को लेकर यहां पर जो है जल विद्युत परियोजना को झील का पानी कम करने का आदेश जारी किया गया और ताकि अलकनंदा का जल स्तर बढ़ने पर अतिरिक्त पानी छोड़ने में कोई परेशानी ना हो।
ताकि दबाव कम पड़े, बांध ना टूटे। इसी को लेकर जो है झील से पानी को कम करने के आदेश जारी किए गए हैं। ऋषिकेश में भी अलर्ट जारी कर दिया गया। और मेरे साथ जो है घटनास्थल से जो है राम गोपाल और साथ ही हरिद्वार से मनीष मेरे साथ सीधा लाइव जुड़े हैं। राम गोपाल, क्या कुछ ताजा अपडेट है? किस तरह से बचाव कार्य अभी वहां पर कितनी तेज गति से चल रहा है? राम गोपाल से जानेंगे, पहुंचेंगे राम गोपाल के पास। बिल्कुल बिलाल, प्रशासन की जो टीम है वो लगातार मुस्तैद है। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी जोशीमठ के लिए रवाना हो गए हैं और सीएम जो हेलीकॉप्टर से हवाई दौरे जो है जोशीमठ के लिए करेंगे। कहीं ना कहीं जो बांध की जो स्थिति है वो पानी को रोकने के निर्देश जो है वो दिए गए हैं और श्रीनगर बांध से जो पानी छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं ताकि बांध में पानी के लिए जगह बनाई जा सके। और जो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत है उन्होंने इस मसले को लेकर गृह मंत्री से भी बात करने की जो है बात कही है। कहीं ना कहीं जो सरकार है उसी की मदद, केंद्र सरकार है उसकी मदद ली जा सके और एसडीआरएफ की जो जरूरत पड़ सकती है तो उसकी भी जो है मदद जो है ली जा सकती है। जी बिलाल। बिल्कुल मनीष, क्या कुछ ताजा अपडेट मिल पा रहा है? क्या कुछ और कदम उठाए जा रहे हैं प्रशासन की तरफ से? हाँ बिलाल, बिल्कुल। मैंने इससे पहले भी बताया कि जो जितने भी जो गंगा के जो किनारे जो तट हैं उन जितने भी वहां पर जो लोग बसे हुए हैं उन सबको खाली करवाया जा रहा है। हाई अलर्ट वहां पर हो गया है। पुलिस की जो प्रशासन की गाड़ियां लगी है उसमें माइक लगे हुए हैं, जोड़ जोड़ के बता रहे हैं कि ये जगह खाली कर दी जाए। और इस समय हम हरिद्वार के बैराज पे ही खड़े हुए हैं और यहाँ पर जो पानी है करीबन 3 बजे तक आने की संभावना है कि यहाँ पर 3 बजे तक ये पानी यहाँ तक आ जाए। इसके लिए पहले ही प्रशासन ने यहाँ पर हाई अलर्ट जारी कर रखा है और यहाँ पर जितनी भी प्रशासन की टीम है यहाँ पर सब इकट्ठी हो गई है और लोगों को समझा रही है। मैं आपको बता दूं बिलाल, जाम खड़े हुए हैं, जस्ट ये नील धारा है और नील धारा में जस्ट पीछे की तरफ महाकुंभ का इस वर्ष जो महाकुंभ का आयोजन भी होने जा रहा है बिलाल। और इस नील धारा के अंदर ही उसमें जो कैंप होते थे, टेंट होते थे, वो सब क्या हुआ लगे जा रहे हैं वहां पर। तो वहां पर कई मजदूर हैं, कई लोग काम कर रहे थे जिनको तुरंत वहां से हटा दिया गया, उनको वहां से उनके नदी से उनको वहां से नील धारा से हटा दिया गया है फिलहाल। बिल्कुल मनीष, क्या कुछ अनुमान लगाया जाए? जो पानी तेज गति से धौली नदी से नीचे की तरफ बह रहा है तो यहाँ पर बैराज पर कितना दबाव रहेगा और किस तरह से पानी नीचे छोड़ा जाएगा और उस पानी को छोड़ने के बाद कितने गांव प्रभावित हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल बिलाल, क्योंकि ये जो बैराज है, ये जो नील धारा का बैराज है, ये बहुत मेन है और इससे जितने भी जो हरिद्वार जिले के आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, गांव हैं, वो सब इसकी चपेट में आ सकते हैं। अगर यहाँ पर डेंजर लेवल से पानी ऊपर आ गया तो इनके जो गेट होते हैं वो खोलने पड़ेंगे। अभी भी गेट खोल दिए गए हैं बैराज के, जिससे कि पानी धीरे धीरे निकल जाए यहाँ से। और अगर पानी की ज्यादा बढ़ गई तो जितने भी जो गांव है, जो तट के करीब जो गांव बने हुए हैं, वहां पर खतरा फैलने की पूरी संभावना है और कहीं ना कहीं मानव क्षति की भी संभावना हो सकती है बिलाल। बिल्कुल, लेकिन और किस तरह से क्या कुछ कदम उठाया जा रहा है? क्या कुछ ताजा अपडेट मिल पा रही है? क्योंकि केंद्र सरकार ने भी इस पूरे हादसे पर नजर बनाए हुए और साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी कुछ अधिकारियों को आदेश जारी किया है, अलर्ट पर रखे गए अधिकारी। क्या कुछ माना जा रहा है कि इस तबाही से निपटने को लेकर प्रशासन जो कदम उठा रहा है वो कितने सही और क्या कुछ और उसमें कदम उठाने चाहिए? अब बिलाल, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो हम खड़े हैं बैराज में, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इस बैराज के 2 गेट हैं। एक जो गेट है वो सबसे पहले हड़की पौड़ी, जहाँ पर महाकुंभ का आयोजन होता है, उस तरफ खुलता है। दूसरा जो गेट है वो खुलता है नील धारा में, जिससे कि सारे जितने भी ग्रामीण हैं, जो यूपी का जो पानी वो यहीं से जाता है, यूपी की तरफ भी पानी। तो सबसे पहले तो ये जो गेट है जो हड़की पौड़ी की तरफ अगर ये पानी जाता है, शहर के अंदर अगर जाता है, तो ये गेट बंद कर दिए गए हैं। और जो दूसरी क्षेत्र के हैं जो नील धारा के गेट हैं वो उनको खोल दिए गए हैं, जिससे कि पानी वहां से निकले, जो शहर के अंदर है वो तबाही ना हो सके अगर पानी ज्यादा आता है। तो इस तरह की यहाँ पर ये जो सिंचाई विभाग है, प्रशासन ने एक तैयारी करी है और हर जगह हाई अलर्ट भी कर दिया गया है और जिसे अनाउंसमेंट के जरिए ये बताया भी जा रहा है। जबकि केंद्र सरकार ने भी, जैसे कि हमारे सहयोगी राम गोपाल ने भी बताया कि केंद्र सरकार ने भी पूरा सहयोग देने की इसमें बात कही है और मुख्यमंत्री ने भी सहयोग मांगा है। ये सब हमारे सहयोगी राम गोपाल ने बताया भी है। तो इस तरीके से यहाँ पर पूरी निगाह, प्रशासन की पूरी निगाह है यहाँ पर और करीबन हरिद्वार में करीबन 3 बजे तक समय लगेगा यहाँ तक पानी आने में बिलाल। बिल्कुल मनीष, राम गोपाल से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। राम गोपाल, जोशीमठ, चमोली का इलाका और फिर हरिद्वार के बीच कितना इलाका ऐसा है, वो कौन कौन से गांव हैं जो इस बाढ़ जैसी स्थिति से प्रभावित हो सकते हैं?
बिल्कुल बिलाल, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा भी फेसबुक पर जो लोग हैं, जो स्थानीय ग्रामीण है, उनको अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। साथ ही अपील भी की गई है उनके द्वारा कि चमोली के जो ऋणीव गांव है और जो श्री गंगा प्रोजेक्ट को भारी बारिश से अचानक पानी की जो बढ़ोतरी है उससे कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। तो कहीं ना कहीं जो नदी में सैलाब आने की जो अलकनंदा के नीचे जो क्षेत्रों में भी बाढ़ की संभावना जो बनी हुई है, तो कहीं ना कहीं देखिए बिलाल, मैं बताना चाहूंगा कि जो गंगा किनारे बसे लोगों के जो क्षेत्र से हटाया जा रहा है, कहीं ना कहीं एसडीआरएफ की जो टीम है वो भी पूरी जो प्रयास करी है। एहतियात के लिए जो भागीरथी नदी है उसका फ्लो रोक दिया गया है और अलकनंदा का पानी का जो बहाव है वो भी जो है कहीं ना कहीं उसको रोका जा सके, इसलिए जो श्रीनगर की जो जीवीके डैम है ऋषिकेश से जो वीरभद्र डैम है उसको भी जो है प्रशासन द्वारा खाली करवा दिया गया है। एसडीआरएफ जो है अलर्ट पर है। और आपसे मैं बता दूं कि अफवाह जो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत है उन्होंने भी कहीं ना कहीं कहा है कि फेसबुक पोस्ट के जरिए कि जो स्थानीय प्रशासन है और जहां ये इस तरह की घटना हुई है, कहीं ना कहीं उस पर भी जो लोग अफवाह पर ध्यान ना दे, ताकि जो है इस तरह का एक जो है अफवाह न बन पाए। बिल्कुल, लेकिन रामगोपाल, जो हरिद्वार से ऊपर और साथ ही जोशीमठ के बीच जो गांव हैं उनको कितनी क्षति पहुंच सकती है और नुकसान कम से कम हो, उसको लेकर वहां पर प्रशासन क्या कदम उठा रहा है और कितने गांव हैं, कितना बड़ा इलाका है जो प्रभावित हो सकता है? बिल्कुल, देखिए बिलाल, मैं बताना चाहूंगा कि अभी भी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा जो जैसे कि फेसबुक पोस्ट पर जो है उनके द्वारा बताया गया है कि जो है अफवाह पर जाने से कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जो खुद है वो हवाई दौरे कर रहे हैं, इसलिए जो है अभी क्या दिशा निर्देश जो है प्रशासन को, एसडीआरएफ को क्या दिए जाते हैं, किस तरीके से बचाव कार्य जो वहाँ पे रहेगा उस पर जो है पूरी नजर जो है खुद मुख्यमंत्री जो सूबे के त्रिवेंद्र सिंह रावत है वो नजर बनाए हुए हैं। जी बिलाल। बिल्कुल रामगोपाल, हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि कितनी तेज गति से पानी नीचे की तरफ बह रहा है और जो बांध है जो है वो टूट भी चुका है, धौली नदी का जलस्तर बढ़ा है, इलाकों को खाली भी कराया जा रहा है। और क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं ताकि नुकसान कम से कम लोगों को पहुंचे, जान माल का नुकसान कम से कम हो? क्योंकि अगर बात जोशीमठ की वहां पर की जाए, करीब 50 मजदूर सहित कई ऐसे अधिकारी हैं जो लापता हैं, कोई अपडेट नहीं मिल पा रहा है। रामगोपाल। बिल्कुल बिल्कुल बिलाल, अभी कहना ये मुमकिन नहीं है क्योंकि अभी भी प्रशासन जो है उसकी तरफ से कोई बयानबाजी ऐसी नहीं आई है ताकि हम जो है अपने दर्शकों को बता सके। तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन है वो भी कहीं अलर्ट दिखाई दे रहा है और जो बचाव कार्य के जो हर संभव प्रयास है, एसडीआरएफ है, जो भी जितने भी मतलब जो संबंधित टीम है, बचाव कार्य जो रेस्क्यू टीम है वो लगी हुई है। बिल्कुल बिलाल। बिल्कुल, अब मनीष से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। मनीष, करीब 50 से ज्यादा मजदूर और साथ ही कई अधिकारियों का अभी तक कोई जो है अता पता नहीं है, लापता है। हालांकि प्रशासन वहां पर जो है मुस्तैदी से काम कर रहा था और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। और क्या कुछ अनुमान लगाया जाए, क्या कुछ स्थिति हो सकती है, किस तरह से प्रशासन को जो है जो राहत और बचाव कार्य वहां पर चल रहा है उसमें और तेज गति लानी चाहिए ताकि जल्द से जल्द जो लापता मजदूर हैं या फिर जो लापता अधिकारी हैं उनका कुछ ना कुछ सुराग जो है मिल सके? अब बिलाल, सबसे पहले ये बता दें आपको कि ऊपर जो जोशीमठ से आगे की तरफ जो परियोजना चल रही थी, जो 2 परियोजना थी, वो जो वहां पर जो लोग मजदूर काम कर रहे थे, जो आपदा की जो रितमी अग्रवाल भी है उसने भी ये बात कही थी कि करीबन 150 से जो 200 लोग हैं अभी लापता हैं, उनका अभी कुछ पता नहीं है। जो वहाँ के जो लोग हैं उनके कहना है, जो प्रोजेक्ट के जो देख रहे हैं अधिकारी, उनका ही कहना है कि जो लोग वहाँ काम कर रहे थे अभी उनका आता पता नहीं है, तो उनको भी ढूंढने की कोशिश की जा रही है, उनको भी देखा जा रहा है, चिन्हित करा जा रहा है कि कहाँ है वो। और ऊपर धीरे धीरे से आगे अगर हम देखें तो आगे जो तबाही है उसका मंजर भी देखने को मिला है। तस्वीर में भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरीके से जो ये जो हिमपात ये हुआ है, ये भूस्खलन जो हुआ है, तो जैसे ग्लेशियर है जिस तरीके से पिघलते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसमें पानी बहुत होता है, उसकी स्पीड बहुत होती है। तो जैसे ही वो जो स्पीड होती है और बहती है तो जितनी भी जो चीजें होती हैं वो सब अपनी ले जाती है। आपको पता भी होगा इससे पहले केदारनाथ में जो पहले जो आपदा इस तरह की आई थी, तो इसी तरह का जो कुंड था वहां पर पानी धीरे धीरे इकट्ठा हो रहा था, अचानक वो वहां से ब्रेक हुआ और सारा का सारा बह गया। ये तबाही जो केदारनाथ की है ये कोई भी इस समय कोई भुला नहीं पाएगा। उसके बाद की दूसरा मंजर ये देखने को मिल रहा है जिस तरह से हिमस्खलन ये हुआ है बिलाल। बिल्कुल, लेकिन जब जो है केदारनाथ आपदा के वक्त जिस तरह से तेज गति से पानी बहा था नीचे की तरफ, तो हरिद्वार में भी काफी नुकसान हुआ था मनीष। लेकिन जिस गति से पानी जो है ग्लेशियर टूटने के बाद ये बह रहा है, क्या कुछ माना जाए कि हर की पौड़ी पर कितना नुकसान हो सकता है जिस गति से पानी बह रहा है, और उसको कम कैसे किया जा सकता है, लोगों को कैसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा सकता है?
वो उसको लेकर क्या कदम उठाया जा रहा है, क्योंकि एक तरफ कुंभ की तैयारियां चल रही हैं, श्रद्धालु वहां पर काफी संख्या में होंगे। अब बिलाल बिल्कुल आपको बता दें, जैसे पहले आपदा आई थी, केदारनाथ की आपदा आई थी, तो ये जहाँ हम खड़े हैं बैराज पे, हम वहाँ खड़े थे, तो एक यहाँ का एक गेट यहाँ टूट भी गया था उस समय, ये टूट गया था जिसके कारण बड़ा नुकसान हुआ। तो प्रशासन चाह रहा है कि इस तरह की कोई गलती ना हो, या इस तरह की कोई गलती ना हो, इसके लिए पहले ही प्रशासन अलर्ट है। वो चाह रहा है कि किसी भी तरीके से कोई भी एक हमसे चूक ना हो जाए जिससे कि जान मान की किसी भी तरीके से हानि हो, उसके लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है हर तरीके से। क्योंकि आपको बता दें कि यहाँ पर जितना भी महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है, तो जितनी भी पुलिस थी, जितनी भी प्रशासन था यहाँ पर कलेक्ट है, यहाँ पर इकट्ठा हो रखा है, तो उसी तरीके से बिल्कुल तेजी के साथ प्रशासन यहाँ पर काम कर रहा है। लोगों को हटाया जा रहा है, चेतावनी दी जा रही है, और थोड़ी उम्मीद ये भी करी जा रही है कि जब तक मैंने जब अधिकारियों से बात करी, सिंचाई विभाग के अधिकारियों से बात करी, तो उन्होंने ये कहा है कि जब ऊपर से पानी नीचे की तरफ आता है, तो ऋषिकेश की जो जगह है वहां पर जो गंगा की जो चौड़ाई है वो बहुत काफी है, काफी बढ़ जाती है चौड़ाई। तो उसके कारण जो पानी का जो स्पीड है, उसका लेवल है, वो थोड़ा कम हो जाता है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो गंगा की चौड़ाई काफी है, ऊपर गंगा की चौड़ाई कम है, पर नीचे जब ऋषिकेश की तरफ आप आ जाएंगे तो वहां पर गंगा की चौड़ाई काफी हो जाएगी, जिसके कारण इसका जो लेवल है, पानी की जो गति है, ये कम हो जाएगी, जिसके कारण यहाँ पर नुकसान होने की संभावना बहुत कम आती जा रही है। फिर भी प्रशासन अपनी जगह अलर्ट है। बिल्कुल, लेकिन मनीष, जब हरिद्वार से पानी नीचे की तरफ छोड़ा जाएगा, तो जो निचले इलाके में जो पानी की तेज गति से पानी का बहाव होगा, तो निचले इलाकों को क्या नुकसान हो सकता है? जो आसपास के जो है गंगा के आसपास जो गांव बसे हैं, जो बस्तियां हैं। बिल्कुल बिलाल, जैसे ही मैंने अभी आपको बताया भी है कि जैसे ही ऊपर ऋषिकेश के ऊपर की तरफ पानी जब ये आएगा ऋषिकेश की तरफ, तो ऋषिकेश से आगे जाती जो गंगा की जो चौड़ाई है वो बहुत ज्यादा है, जिससे कि पानी फैल जाता है। फैलने के कारण इसकी जो गति है, गंगा की जो पानी की इसकी गति कम हो जाती है, उसके कारण आगे चौड़ाई बहुत ज्यादा है, जिससे कि इसकी जो गति है उस पर नियंत्रण हो जाता है, अपना आप ही प्रकृति के तौर पर नियंत्रण हो जाता है, जिससे कि जो बैराज है उनको कम नुकसान होने की संभावना होती है। इस तरह की संभावना अधिकारी भी कह रहे हैं, हमने अगर उनसे ऑफ कैमरा बात करी तो उन्होंने कहा कि ज्यादा नुकसान होने की संभावना नहीं है, क्योंकि ऊपर जो बैराज थे उनका भी पानी धीरे धीरे छोड़ दिया गया है, जिससे कि जब वो पानी उनके पास तक आए तो उनको नुकसान ना हो, इस तरह की। और फिलहाल दूसरी बात ये है कि ये जो गंगा है नीलधारा की जो जाती है, यही जो यहाँ से होकर के जो उत्तर प्रदेश की तरफ यही गंगा जाती है, और जितने भी गंगा तट पे जितने गांव हैं बने हुए हैं उनमें भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिससे कि कम से कम हानि हो, उनको बचाया जा सके समय से। बिल्कुल, समय पर कदम उठाया जाए। मनीष और रामगोपाल, आप दोनों मेरे साथ बने रहिएगा। लेकिन जिस तरह से प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है, लगातार कदम उठाए जा रहे हैं, और तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं कि किस तरह से बर्फ का पहाड़ टूटने के बाद ये स्थिति यहाँ पर देखी गई है और कितना भारी नुकसान हुआ। क्योंकि जब ग्लेशियर कोई टूटता है तो तेज गति के साथ पानी नीचे की तरफ बहता है और उसका असर आसपास के इलाकों में जरूर देखने को मिलता है। ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट को भारी नुकसान हुआ है, जो है 50 से ज्यादा मजदूरों के और साथ ही कई अधिकारियों के लापता होने का जो है अनुमान लगाया जा रहा है। अभी उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। केदारनाथ आपदा के बाद ये दूसरी बड़ी जो है त्राही मानी जा रही है, क्योंकि जिस तरह से जोशीमठ में ग्लेशियर टूटने के बाद ये स्थिति यहां पर देखी गई। ग्लेशियर टूटने से यहां पर बना हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का जो बांध था वो भी टूट गया था, क्योंकि पानी का दबाव ज्यादा था, काफी पानी आ चुका था और इसी दबाव के चलते बांध टूट चुका था, जिसके बाद नीचे की तरफ पानी और तेज गति से बहने लगा और भारी तबाही हुई है। कई गाँव में पानी घुसा और केदारनाथ तबाही के बाद ये दूसरी बड़ी तबाही मानी जा रही है। बताया जा रहा है कि ग्लेशियर फटने से धौली नदी में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी, क्योंकि तेज गति से पानी बह रहा था और काफी पानी नीचे की तरफ बहा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से नुकसान यहां पर हुआ है और काफी नुकसान यहां पर जो है ग्लेशियर फटने से हुआ है। और आपको बता दें कि इससे चमोली से हरिद्वार तक खतरा बढ़ गया है और चमोली से हरिद्वार तक प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। साथ ही आपको बता दें कि एसडीआरएफ की टीमें जो है राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं, लेकिन जिस तरह से करीब 50 से ज़्यादा जो है मजदूर और साथ ही कई अधिकारी लापता हैं, उनके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि तेज गति से जो पानी ऊपर से नीचे की तरफ बह कर आया और उसके बाद ये तबाही का मंजर यहाँ पर देखा गया है।
हालांकि रेस्क्यू टीम राहत बचाव कार्य में जुटी है और आपको बता दें कि चमोली जिले के नदी किनारे की बस्तियों को भी पुलिस ने लाउड स्पीकर से ऐलान कर उसको खाली करा दिया गया और वहां पर बसे लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया ताकि जान माल का नुकसान कम से कम हो। अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर जो है 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से पानी कितनी तेज गति से नीचे की तरफ बहता हुआ नजर आ रहा है और उसके बाद किस तरह से तबाही का मंजर देखा जा रहा है और काफ़ी नुकसान यहाँ पर पहुंचा है क्योंकि नदी के किनारे कुछ गांव भी बसे हुए हैं, वहाँ पर कुछ लोग रहते हैं, उनको भी खाली करा दिया गया। देख सकते हैं कि आप अपनी स्क्रीन पर कि पानी कितनी तेज गति से नीचे की तरफ बहता है और उत्तराखंड में कुदरत का ये सैलाब देखा जा रहा है। पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। कर्णप्रयाग में अलकनंदा नदी किनारे बसे लोग मकान खाली करने में जुटे हैं। अपने अपने मकानों को, अपने गांव को छोड़कर सुरक्षित स्थान पर लोग पहुंच चुके हैं। अपर जिलाधिकारी टिहरी शिवचरण द्विवेदी ने बताया कि धौली नदी में बाढ़ आने की सूचना मिलने के बाद से ही जिला प्रशासन सतर्क हो चुका था और अपनी जो है राहत बचाव कार्य की जो टीमें थी उनको भी सतर्क कर दिया गया था ताकि कम से कम नुकसान हो और वक्त रहते जो नदी के किनारे जो गाँव हैं, जो लोग बसे हैं, उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए, गांव को खाली करा दिया जाए। उसको लेकर अलर्ट मोड पर जो है प्रशासन को रखा गया है। और साथ ही आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस पूरी घटना को लेकर उच्च अधिकारियों को निर्देश जारी किए और नजर बनाए रखने की बात कही जा रही है। और मेरे साथ पौड़ी गढ़वाल से डीएमए धीरज सिंह मेरे साथ जुड़ चुके हैं। डीएम साहब, किस तरह की स्थिति है, किस तरह से बचाव कार्य चल रहा है? इसमें हमारे जो एसडीआरएफ की टीम है वो अलर्ट मोड में, सारी टीम प्रशासन की भी, और ये अलग टीम जो जीवीके वाले जो डैम वाले उन लोगों से जो हमारी बात हो गई है जी, तो वो वाटर अपना थोड़ा रिलीज कर रहे हैं। जो डैम की हाइट होनी चाहिए उससे काफी कम कर रहे हैं। तो अभी लगभग डैम की हाइट जो होनी चाहिए 601 के करीब मीटर के करीब वो ले आए हैं। जी जी जी। और अभी जो तक मजदूर लापता हुए हैं, जो अधिकारी लापता हैं, ये जो वाटर लेवल उसकी इंटेंसिटी फिलहाल थोड़ी कम होगी बता रहे हैं, जो अभी तक कर्णप्रयाग में पहुंचा हुआ है वो जी। तो अभी जब वो रुद्रप्रयाग क्रॉस करेगा तो एक दोबारा हम असेसमेंट करेंगे जी, और जल्दी से और पानी छोड़ने की आवश्यकता होगी डैम से जी, तो उस बीच में हम लोग मैनेज कर लेंगे। बिल्कुल। डीएम साहब, ताजा अपडेट क्या कुछ मिल पा रहे हैं? जो राहत बचाव कार्य में टीमें जुटी हुई हैं, जो वहां पर मजदूर और अधिकारी जो लापता हैं, उनका कुछ पता चल पाया है? उसके लिए आपको चमोली एडमिनिस्ट्रेशन से पता करना पड़ेगा क्योंकि ये मेरा पौड़ी गढ़वाल का है। तो श्रीनगर के बाद फिर रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, उसके बाद से चमोली डिस्ट्रिक्ट है जी। तो ये घटना जो घटी है वो चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, तो आपको ये चमोली के डीएम से संपर्क। बिल्कुल। लेकिन सर, जिस तरह से तेज गति से जो पानी नीचे की तरफ बह रहा है और जो नदी के आसपास के इलाके जो हैं, जो गांव है, वहां पर किस तरह से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं ताकि नुकसान कम से कम हो? जैसे हमारे एरिया में जो धारी देवी जो मंदिर है, अभी काफी बड़ा प्रोग्राम वहाँ पे चल रहा था जी, तो वहां से सबको इवैक्यूएट कर लिया हम लोगों ने। और श्रीनगर में भी जितने भी नदी किनारे जितने भी लोग बसे हुए थे उन लोगों को वहां से इवैक्यूएट कर दिया है जी। और साथ ही साथ श्रीनगर से लेकर देवप्रयाग और हमारे लक्ष्मण झूला वाले एरिया में सबको अलर्ट कर दिया। जितने भी राफ्टिंग कैंप में लोग रह रहे थे उन लोग को वहां से हटा दिया गया है। तो मेरी समझ में ऐसी कोई दिक्कत हम लोग को नहीं आएगी जी। बिल्कुल। लेकिन डीएम साहब, क्या कुछ अनुमान लगाया जाए कितने गांव बसे हुए हैं जो आसपास को जिसको नुकसान हो सकता था और कितना इलाका प्रभावित हो सकता है कि अगर पानी और तेज गति से नीचे की तरफ बहता है? तो हमारे साथ धीरज सिंह जो है पौड़ी जिलाधिकारी जुड़े थे। उन्होंने बताया कि राहत और बचाव कार्य को लेकर भी जो है टीमें अपना काम कर रही हैं और साथ ही अलर्ट जारी कर दिया गया है। जो है नदी के किनारे जो आसपास के जो गांव हैं उनको भी खाली कराने का काम किया जा रहा है ताकि कम से कम नुकसान हो, लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए। लेकिन जिस तरह से इस पूरी घटना के बाद चमोली से लेकर हरिद्वार तक जो है प्रशासन वो अलर्ट मोड पर है और नुकसान कम से कम हो, लोगों को अब जो है सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया जाए, उसको लेकर स्थानीय प्रशासन लगातार काम कर रहा है। पुलिस गांव को खाली करा रही है क्योंकि नदी किनारे जो गांव बसे हुए हैं उन्हें नुकसान हो सकता है। उससे पहले ही प्रशासन जो है उन गांव को खाली कराने का काम कर रहा है और लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। और आपको बता दें कि क्योंकि जिस तरह से
ये तबाही जैसा मंजर यहां पर देखने को मिला। जोशीमठ में बर्फ का पहाड़ टूटने के बाद तेज गति से पानी नीचे की तरफ बहा और जिसके चलते बताया जा रहा है कि 50 से ज्यादा मजदूर और साथ ही कई ऐसे अधिकारी हैं जिनका अभी तक कोई अता पता नहीं चल पाया, कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। हालांकि एसडीआरएफ की टीमें लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। साथ ही केंद्र सरकार ने भी कहा है कि हर संभव मदद की जाएगी। और साथ ही आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है कि इस पूरी घटना पर नजर बनाए रखी जाए और तो बर्फ का पहाड़ टूटने के बाद ये बड़ी तबाही जो है जोशीमठ में देखी गई है। जोशीमठ से चमोली से लेकर हरिद्वार तक प्रशासन को उलट मोड़ पर रख दिया गया। जो नदी किनारे जो गांव बसे हैं, जो लोग वहां पर हैं, उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कम से कम नुकसान हो और उस पर जो है पूरा नियंत्रण पाया जा सके। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।